स्टडी पॉइंट आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। यह क्वेश्चन पेपर है आपका हिंदी साहित्य का बीए। अगर आप थर्ड सेमेस्टर में हैं तो आपको यही पढ़ना पड़ेगा और आपकी परीक्षा में भी यही प्रश्न आने वाले हैं, तो आप इन प्रश्नों को तैयार कर लीजिएगा। बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण ये प्रश्न है आपकी परीक्षा की दृष्टि से। जल्दी से आप इस वीडियो को देखें और इन्हें बताए गए प्रश्नों को आप तैयार कर लीजिए। ये प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है और तैयार करने के लिए आप क्या करेंगे, हमारे द्वारा बताए गए मॉडल पेपर को भी आप देख लीजिएगा। और अभी 2-3 दिन पहले हमने महासंग्राम वीडियो एक दी है हिंदी गद्य की, तो आप उस वीडियो को भी देख लीजिएगा। बीए थर्ड सेमेस्टर में जब आप होते हैं बीए पार्ट 2 थर्ड सेमेस्टर में, तो आपको हिंदी गद्य पढ़ना होता है। हिंदी गद्य में क्या क्या प्रश्न आते हैं, आइए उसको देखने का प्रयास करते हैं। ये प्रश्न पत्र आपका है वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय का, 2 घंटे की परीक्षा हुई है, 75 नंबर का पूर्णांक है आपकी परीक्षा में। यानी सोहेल देव यूनिवर्सिटी से लेकर के आपके राम मनोहर लोहिया और अन्य विश्वविद्यालय, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ, सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी, सभी में ये प्रश्न आ सकते हैं। तो आप इन पेपर मतलब इस प्रश्न पेपर में पूछे गए प्रश्नों को आप तैयार कर लीजिएगा। सभी प्रश्नों मतलब कि सभी खंडों से निर्देशानुसार प्रश्नों के आपको उत्तर देने हैं, ये बात यहाँ पर दी गई है। खंड आ की बात की जाए तो यहाँ पर बताया गया कि अति लघु उत्तरीय प्रश्न आपके पूछे जाएंगे। इस प्रश्न के सभी भागों के उत्तर आपको देने हैं। प्रत्येक भाग का उत्तर लगभग आपको 50 शब्दों में देना है। प्रत्येक प्रश्न के अंक समान है, 3-3 नंबर का एक एक प्रश्न है। 10 नंबर आपको यहाँ पर मतलब 10 क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे, एक प्रश्न का नंबर 3 होगा। इस तरीके से 30 नंबर आपको मिल जाएंगे खंड आ से। ठीक है, पहला प्रश्न आपसे पूछा गया था नाटक के तत्वों के नाम लिखिए। नाटक के तत्व मैंने आपको बताया था कि भाई नाटक के कई, जैसे जो हिंदी के तत्व मतलब कहानी के तत्व होते हैं, जो आपके नाटक मतलब उसके तत्व होते हैं, क्या बोलते हैं किसके तत्व, मतलब नाटक के तत्वों के बारे में मैंने विस्तार से आपको बताया है। देखिए जैसे कि आपका होता है कथानक हो गया, चरित्र हो गया, पात्र हो गया, ठीक है, इसके अलावा कथोपकथन हो गया, ठीक है, डायलॉग वगैरह जो होते हैं उसी को कथोपकथन कहते हैं, तो वो भी हो गया। वातावरण, देश काल, ठीक है, अभिनेता हो गई, ठीक है, इसके अलावा अभिनेता के अलावा आपकी और भी तमाम प्रकार की चीज़ें होती हैं, जो कि नाटक में 2-3 चीज़ें और होती हैं, तो इन सभी को मैंने आपको बताया था, तो ये आप आसानी से तैयार कर लीजिएगा। आप महासंग्राम वीडियो देख लीजिएगा, उन सभी में उस वीडियो में इन सभी प्रश्नों के उत्तर आपको मिल जाएंगे। दूसरा प्रश्न, भारतेंदु युग के 4 लेखकों के नाम बताइए। 4 लेखकों के नाम मैंने, भारतेंदु युग के सभी लेखकों के नाम मैंने आपको विस्तार से आपको बता रखे हैं, उसमें कोई दो राय नहीं है। सभी लेखकों के नाम मैंने आपको बताया, भारतेंदु जी, प्रताप नारायण मिश्रा जी, उदय शंकर भट्ट जी, सभी का नाम मैंने आपको बताया हुआ है। आप लोगों ने बड़े आसानी से उसको देखा होगा और तीव्र गति से मैंने सारी चीज़ें आपको समझाई थी। ठीक है, तो आप महासंग्राम वीडियो हमारे द्वारा बताया गया जो है उसको देख लीजिएगा, आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो वो आपकी परीक्षा में वो सब प्रश्न आएंगे, तो आप उनको अगर तैयार कर लेंगे निश्चित तौर पर आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, भारतेंदु युग से लेकर के, अच्छा भारतेंदु युग में कई सारे जो है विद्वान हैं, बद्रीनाथ चौधरी प्रेमगन हो गए, अंबिका दत्त व्यास जी हो गए, ठीक है, भारतेंदु जी स्वयं हो गए, सदल मिश्रा जी हो गए, ठीक है, तमाम प्रकार के विद्वान रहे हैं, तो उन सभी के बारे में मैंने आपको बताया है। तो भारतेंदु युग के 4 प्रमुख लेखक जो हैं ये सभी हैं। इसके अलावा आप देखेंगे आत्मकथा जीवनी में क्या अंतर है, इसको बारे में भी मैंने आपको विस्तार से समझाया। आत्मकथा जो होती है, लेखक जब स्वयं अपनी चीज़ों को लिखता है तो वो आत्मकथा होती है। जीवनी जो होती है, जब कोई लेखक जो होता है किसी दूसरे व्यक्ति के जीवन के बारे में या उसके जीवन के संपूर्ण कथानक को एक जो है आधार देता है, अपनी लेखनी प्रदान करता है, तो जीवनी होती है। जैसे अमृत राय, मतलब अब अमृत राय की जीवनी है, कौन सी आपके पाठ्यक्रम में संकलित है, तो जीवनी आपके पाठ्यक्रम में कौन सी संकलित है भैया, आपकी संकलित है कलम का सिपाही। कलम का सिपाही जो जीवनी संकलित है किसकी है, अमृत राय की है। और किसका जीवनी अंश है ये, तो ये कलम का सिपाही जो है अमृत राय ने लिखा है, लेकिन किसके बारे में लिखा है, तो कलम का सिपाही मुंशी प्रेमचंद जी हैं, अमृत राय जी के पिताजी का नाम है। ठीक है, तो उनके अपने पिताजी के बारे में उन्होंने लिखा, तो वो जीवनी है। आत्मकथा जो होती है, आत्मकथा आपके पाठ्यक्रम में संकलित है कौन सी, आत्मकथा आपके पाठ्यक्रम में संकलित है जूठन। जूठन किसने लिखा है, ओम प्रकाश वाल्मीकि ने लिखा है, तो उसी का एक अंश आपके पाठ्यक्रम में संकलित है, तो वो आत्मकथा है। क्लियर। चौथा क्वेश्चन से, ऋण जल धन जल किस विधा की रचना है। आप सभी को पता दूं कि ऋण जल धन जल जो रचना है वो आपकी रिपोर्टाज विधा की रचना है। फणीश्वरनाथ रेणु जी ने इसको लिखा है, आपके पाठ्यक्रम में ही संकलित है ऋण जल धन जल रिपोर्टाज। आगे देखिएगा, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका, 5वां नंबर प्रश्न है, प्रसाद युगीन प्रमुख नाटककारों का नाम लिखिए। तो प्रसाद युग के प्रमुख नाटककारों में प्रसाद जी स्वयं है एक, ठीक है, इसके अलावा और तमाम प्रकार के नाटककार हैं प्रसाद युग के। ठीक है, तो पूरा विस्तार से मैंने आपको बताया था नाटकों के बारे में, रिपोर्टाज के बारे में, अलग अलग चीज़ों पर मैंने विस्तार चर्चा करी हुई है। आप लोगों ने अगर नहीं देखा है तो आप देख लीजिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है आपकी परीक्षा की दृष्टि से। ठीक है, निबंध, नाटक, कहानी, इन सभी का उद्भव कैसे हुआ था है, पूरा विस्तार से मैंने आपको समझा था। एकांकी का विकास कैसे होता है, नाटक का विकास, एक अंक वाले नाटक को एकांकी कहा जाता है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने आपको विस्तार से हर एक चीज़ के बारे में समझाया था, एकांकी का विकास कैसे हुआ, नाटक का विकास कैसे हुआ, सब कुछ मैंने आपको बताया है। तो निश्चित तौर पर आप लोगों ने उसको देखा होगा, आप वीडियोस देख लीजिएगा, उसमें आपको क्लियर हो जाएगा। क्लियर, ठीक है। तो
नाटकों के बारे में अगर पूछा गया तो प्रश्न क्या है कि प्रसाद युग के नाटककारों के बारे में नाम बताएं। तो प्रसाद युग में आप देखते हैं प्रसाद जी तो स्वयं एक थे ही। इसके अलावा भी आप देखिएगा बहुत सारे नाटककार ऐसे हैं जो किसमें है, जैसे लक्ष्मी नारायण मिश्रा जी हो गए। इसके अलावा आप देखिएगा जैसे कि आप देखेंगे और भी नाटक हैं, जैसे गोविंद बल्लभ पंत जी हो गए, ठीक है। और इसके अलावा भी आप देखिएगा और तमाम प्रकार के लोग हैं, ठीक है। जैसे कि आप देखेंगे उदय शंकर भट्ट हो गए, और आप देखिए सेठ गोविंद दास हो गए, ठीक है। इसके अलावा उपेंद्र नाथ अस्क हो गए। तो ये सब प्रसिद्ध मतलब कि प्रसाद युग के नाटककार हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट नाटककार हैं। इसके अलावा आगे देखिएगा उपन्यास की विशेषताएं बताएं। उपन्यास के बारे में मैंने विस्तार से आपको समझा रखा है, उपन्यास किसे कहते हैं सारी चीज़ें बताइए, तो इसको भी देख लीजिएगा। पंचमनवेश्वर कहानी के पात्रों के बारे में मैंने आपको बताया, अलगू चौधरी, जुम्मन मियाँ अलगू चौधरी और उनकी खाला, तीन पात्रों के इर्द गिर्द पूरी कहानी घूमती रहती है। मैंने इस कहानी पर विस्तार चर्चा करी हुई है, ये प्रश्न भी पूछा गया था। अगला प्रश्न आपकी परीक्षा में आ सकता है, मानस का हंस उपन्यास किसकी जीवनी पर आधारित है। तो मानस का हंस एक प्रकार से किसकी जीवनी पर आधारित है भैया, फटाफट से आप बताएंगे। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न, तो आप इसको इस प्रश्न को आप तैयार कर लीजिएगा, इन सभी प्रश्नों को, ठीक है। आगे देखिएगा अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। प्रश्न है व्यंग क्या है, संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो व्यंग एक प्रकार से जैसे व्यंगकार हिंदी में सबसे बड़े हुए हैं हरिशंकर प्रसाई जी, भोलाराम का जीव आपके पाठ्यक्रम में संकलित है, व्यंग है। आगे देखिए साक्षात्कार से क्या है, साक्षात्कार के बारे में मैंने आपको बताया। साक्षात्कार मतलब इंटरव्यू, ठीक है। आपके पाठ्यक्रम में कौन सा इंटरव्यू संकलित है, मैं इनसे मिला श्री सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, पदम सिंह शर्मा कमलेश का इंटरव्यू विधा की रचना है, ये बात ध्यान रखेंगे, ओके। तो इसको मैंने आपको बताया था। खंडबा की अगर बात की है तो लघुत्तरीय प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं खंडबा के, किन्हीं तीन प्रश्नों के उत्तर आपको देने होते हैं यहाँ से। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर लगभग आपको 200 शब्दों में लिखना है। प्रत्येक प्रश्न के अंक यहाँ पर समान आपको दिए गए हैं, ठीक है। देखिए प्रश्न है आपका, पिता कहानी का सारांश लिखिए। पिता कहानी पर मैंने विस्तार चर्चा करी है, आप आसानी से लिख पाते हैं। ध्रुव स्वामी नाटक की ऐतिहासिकता पर प्रकाश डाली, इस पर भी मैंने चर्चा करी हुई, ये भी प्रश्न आपका आ गया। अगला प्रश्न है पर्दा कहानी कथा वस्तु, इस पर भी मैंने चर्चा करी, विस्तार से बताया है। मैंने एक कोर्स लॉन्च किया था, आपको नहीं पता हो तो बता दूं, एक कोर्स लॉन्च किया था, उसमें मैंने इन सभी चीज़ों को विस्तार से पढ़ा रखा है, ठीक है। और कोर्स की प्राइस रखी गई थी 100 रुपये, उसमें मैंने पूरा समझा दिया था। पीडीएफ नोट्स अभी भी इन सभी के पड़े हुए हैं, और कोर्स भी अभी भी चल रहा है। तो अगर आप में से किसी को लेना है तो आप 91 61 93 60 62 पर अभी एसएमएस करके आप कोर्स बाई कर सकते हैं। मात्र और मात्र 100 रुपये उसकी प्राइस रखी गई है। आप कहेंगे सर जी हमको हिंदी साहित्य बीए थर्ड सेमेस्टर का कोर्स चाहिए, आपको उसके बाद में एक स्कैनर सेंड किया जाएगा, उस पर आपको मात्र 100 रुपये पे करके आप पे कर देंगे, और उसका स्क्रीनशॉट हमारे पास सेंड कर देंगे, तुरंत आपको ऐड कर दिया जाएगा ग्रुप में, और आप ऐड रहेंगे ग्रुप में। और उसके बाद में आपको ग्रुप में ऐड करने से पहले आपको सारे पीडीएफ नोट्स और सभी की वीडियो की लिंक जो होगी आपको मिल जाएगी, आप देख लीजिएगा। पर्दा कहानी कथा वस्तु, इसको भी विस्तार से मैंने आपको बताया पर्दा कहानी के बारे में। इसके अलावा राहुल संकृत्यायन का परिचय देते हुए उनकी कृतियों पर प्रकाश डालिए, बढ़िया प्रश्न, ये भी प्रश्न मैंने आपको समझाया है। अगला प्रश्न, मेरी तिब्बत यात्रा राहुल संकृत्यायन की है, तो उसका प्रतिपाद्य विषय बताएं। तो ये सब प्रश्न आपकी परीक्षा में आ सकते हैं। आगे देखिए 7वां प्रश्न आपसे पूछा गया था, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के मित्रता निबंध में मित्रता के प्रमुख गुणों पर प्रकाश डालिए, बढ़िया प्रश्न, ये परीक्षा में आ सकता है। 8वां प्रश्न है, भारतेंदु जी के अनुसार भारतवर्ष की उन्नति कैसे हो सकती है, ये बताएं। तो इसमें भारतेंदु जी ने बताया है भारतवर्ष उन्नति कैसे हो सकती है, निबंध में पूरा विस्तार समझाया है। अगला प्रश्न है, लक्ष्मी का स्वागत एकांकी है, उस एकांकी का कथा संक्षेप में लिखिए। इस एकांकी को मैंने विस्तार से पढ़ाया हुआ है, यूट्यूब पर वीडियो पड़ी हुई, उसको भी देख लीजिएगा। खंड सा की अगर बात की है तो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं। नोट आपसे करा है एक प्रश्न का उत्तर दीजिए, प्रत्येक प्रश्न का उत्तर लगभग आपको 500 शब्दों में देना होता है। प्रत्येक प्रश्न के नंबर समान है, 15 नंबर का एक प्रश्न है, एक ही प्रश्न करना है 4 क्वेश्चन में से। देखें पहला प्रश्न है, हिंदी आलोचना, हिंदी आलोचना के उद्भव और विकास पर प्रकाश डालिए, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इस पर मैंने चर्चा करी हुई है। अगला प्रश्न है, कहानी का अर्थ और परिभाषा देते हुए कहानी के विभिन्न तत्वों की विवेचना करें। तो ये दोनों प्रश्न मैंने आपको आसानी से मतलब समझाया है और विस्तार से बताया है, यूट्यूब पर वीडियो आपको मिल जाएगी, देख लीजिएगा। अगला प्रश्न है, ध्रुव स्वामिनी नाटक की नायिका की चारित्रिक विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। ध्रुव स्वामिनी नाटक की नायिका कौन है, नायिका और नायक जो है ये ध्रुव स्वामिनी ही है, और आपको बता दूं इसी के बारे में पूछा गया है। तो ध्रुव स्वामिनी नाटक की जो नायिका ध्रुव स्वामिनी, तो इसी की विशेषताओं के बारे में पूछा गया, तो उसके बारे में मैंने आपको बता दिया था। अगला प्रश्न, ध्रुव स्वामी नाटक मैंने पढ़ाया हुआ है, तो आप यूट्यूब पर वीडियो देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट में आपको वीडियो मिल जाएगी। अगला प्रश्न, एकांकी कला की दृष्टि से दीपदान एकांकी की समीक्षा करें। दीपदान एकांकी के बारे में भी मैंने आपको विस्तार समझाया है, तो ये भी वीडियो आपको मिल जाएगी। तो इस तरीके से मैंने सभी को बताया था। ये वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल का पेपर था, सारे के सारे प्रश्न हमारे द्वारा बताए गए मॉडल पेपर से ही आए हुए थे। तो आप लोगों ने देखा कि ये सारे के सारे प्रश्न मैंने आपको बता दिए। एकांकी कला की दृष्टि से दीपदान एकांकी की समीक्षा भी बताई है, ध्रुव स्वामी नाटक की नायिका की चारित्रिक विशेषताओं को भी बताया है, कहानी का अर्थ परिभाषा और कहानी के विभिन्न तत्वों की विवेचना भी करी है, हिंदी आलोचना का उद्भव विकास भी आपको पढ़ाया है। तो आप देखेंगे लक्ष्मी का स्वागत भी मैंने पढ़ाया, भारतवर्ष उन्नत कैसे हो सकती है इसको भी पढ़ाया है। मित्रता निबंध मैंने नहीं पढ़ाया है, लेकिन मैं पढ़ा दूंगा 1-2 दिनों में। इसके अलावा मतलब कि एक दो दिनों में क्या
लेकिन मैं पढ़ाने का प्रयास करूंगा, हो सकता है मैं पढ़ा दूं। बाकी जितना मैंने पढ़ाया उतना ही पढ़ लीजिएगा तो आपका काम हो जाएगा। यहाँ पर 3 ही प्रश्न करने हैं, लगभग 9 क्वेश्चन से 8 प्रश्न दिए गए, उनमें से केवल 3 प्रश्न करने हैं। तो आप सोचो कि 3 प्रश्न तो इनमें से वैसे ही आप कर देंगे। पर्दा कहानी कथा वस्तु तो सभी को आती होगी, पिता कहानी का सारांश तो आप लिख ही पाओगे। तो अगर आपने केवल कहानी को ही पढ़ा तो आप आसानी से इन प्रश्नों के उत्तर दे पाते। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ जुड़ने के लिए इसी प्रकार से अपना प्यार बनाए रखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा। ठीक है, धन्यवाद। हिंदी गद्य में यही प्रश्न आएंगे तो आप इन प्रश्नों को फिर से तैयार कर लीजिएगा।